दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे बच्चे से ज्यादा मेरी बेटी दामाद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सृष्टि, कहाँ हो तुम? अभी अभी बबली का फोन आया था। आज दामाद जी की छुट्टी है तो बबली और दामाद जी दोनों बच्चों के साथ घर आ रहे हैं। खाने की तैयारी कर रही हो तो खाने पीने में ये चीजें बना लो। कौशल्या ने सृष्टि से रसोई में आकर मटर पनीर पुलाव, सूखी मेथी मटर और साथ में गाजर का हलवा भी ये सब चीजें गिनवा दी। एक एक करके उंगलियों पर गिनवा दी। और जाड़े का मौसम है तो रोटी की जगह मिसी बना लेना। तुम्हारे हाथ की मिसी रोटी दामाद जी और बबली को पसंद भी है बहुत। लेकिन मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि कुहू के कल रात से ही बुखार चढ़ा है। मैं अकेले सारा काम कैसे समेट पाऊंगी? वो तो मुझको छोड़ ही नहीं रही थी। मैं तो बहुत जबरदस्ती उसको सुलाकर आई हूँ। प्लीज मम्मी जी, आप उन लोगों को आज आने के लिए मना कर दीजिए, फिर और किसी दिन आ जाएंगे। सृष्टि मायूसी से बोली। बबली और दामाद के आने का नाम सुनते ही कौशल्या का खाने के व्यंजनों को लेकर फरमान शुरू हो जाता कि ये सब चीजें बना लो। जबकि बबली उसी शहर में 20-22 किलोमीटर पर ही रहती थी, लेकिन उसके आने का सुनकर ही कौशल्या जैसे दीवानी हो जाती और ऐसी खातिरदारी की तैयारी करवाती कि वो लोग ना जाने कितने दिनों बाद आए हो। जबकि उनका सकर महीने 2 महीने बाद लग ही जाता। सृष्टि को भी बुरा नहीं लगता कि चलो अच्छा है दीदी जीजाजी और बच्चों के आने से घर में रौनक भी हो जाती और खूब भी उन लोगों के साथ खूब खेलती रहती। लेकिन आज उसके बुखार चढ़ा होने की वजह से सृष्टि का मन बहुत विचलित हो रहा था। बहू, क्या कह रही हो? होश में हो तो हो ना। कुहू की वजह से अपनी बिटिया दामाद को आने से मना कर दूं? आखिर क्या सोचेंगे वो लोग? कौशल्या तमक कर बोली। लेकिन मम्मी जी, दीदी कौन बहुत दूर रहती है, फिर किसी दिन और आ जाएगी, इसमें कौन सी बुराई है? अगर कुहू के बुखार न सदा होता। आप तो जानती ही हैं कि वैसे तो मैं तो खुद ही नहीं मना करती। सृष्टि लासारंगी से बोली। मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं मना करूंगी। लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। कौशल्या इतना कहकर चुपचाप बैठ गई। काम तो उनसे कुछ हो ही नहीं पाता था, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना जानती थी। सृष्टि अंदर कमरे में आई तो कुहू निपल मुंह में लगाए शांत सो रही थी। सृष्टि ने उसका माथा छूकर देखा। उसका बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। बुखार की तेजी से चेहरा लाल हो रहा था और सर्दी की वजह से सांस भी गड़गड़ करके चल रही थी और बुखार तेज होने के कारण हाँफ भी रही थी। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। कैसी दादी है मम्मी जी? पोती का बिल्कुल भी ख्याल नहीं और बेटी दामाद और उनके बच्चों के लिए परेशान हो रही है। लेकिन आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो भले सास की बुरी बन जाए, लेकिन अपनी बच्ची को बुखार में तपता छोड़कर काम तो नहीं ही करेगी। जाकर एक बार दीदी से बात करके मैं खुद देख लेती हूँ, शायद दीदी मेरी मजबूरी समझे। सृष्टि मन ही मन सोचते हुए बोली। हेलो दीदी। हाँ भाभी, कैसी हैं आप और कितनी देर में आ रही हैं?
बस भाभी थोड़ी ही देर में निकलेंगे। और भाभी कुहू क्या कर रही हैं? क्या ले आऊं कुहू के लिए? दीदी कुहू के तो कल रात से ही बहुत तेज बुखार चढ़ा है। रात भर बुखार की वजह से हाफती रही। आपके भैया की जरूरी मीटिंग थी, वरना कुहू को तो इस हालत में छोड़कर जाने का उनका भी बिल्कुल मन नहीं था। सृष्टि की आवाज से लग रहा था कि वो अब रोई तब रोई। लेकिन भाभी अभी मम्मी से बात हुई तो वो ने तो कुछ नहीं बताया, उल्टे जबरदस्ती घर आने की जिद करने लगी। बबली यार से शंकित होकर बोली, दीदी मैंने इसीलिए फोन किया कि आप लोग आएंगे तो मैं कैसे काम संभालूंगी, और आप अकेले हो तो कोई बात नहीं, जवाई साहब भी साथ में होंगे। सृष्टि दुखी होकर बोली, भाभी आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम लोग तो वैसे भी आने वाले नहीं थे, लेकिन मम्मी ही जिद करने लगी। बल्कि सौरभ को तो अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालनी थी। दीदी मैंने मम्मी जी से कहा कि वो आप लोगों से कोई और दिन आने के लिए बोल दे, लेकिन वो तो मेरे ऊपर नाराजी होने लगी। सृष्टि सचमुच कौशल्या के व्यवहार से दुखी थी। भाभी आप चिंता न करिए, आप कुहू की अच्छे से देखभाल करिए और अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल मौसम बदलने की वजह से वायरल बहुत फैला हुआ है। जी दीदी दवा तो दे दी है, अगर शाम तक ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास दोबारा ले जाएंगे, लेकिन प्लीज आप मम्मी जी को संभाल लीजिए। भाभी मैं सब कुछ संभालती हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी दो बच्चों की माँ हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब बच्चे बीमार हो तो माँ का किसी भी काम में मन नहीं लगता। बबली समझदार ननन की तरह बोली, थैंक यू दीदी मेरी भावनाओं को समझने के लिए। ननन की समझदारी देखकर सृष्टि की आंखें सलग उठी। भाभी थैंक यू की कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि मैं भी दो बच्चों की माँ हूँ और आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आप उसका ध्यान रखिए, फिर आती हूँ उससे किसी समय मिलने। इतना कहकर बबली ने फोन रख दिया और सृष्टि कुहू के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने की तैयारी करने लगी। अरे बबली बेटा क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं मम्मी, सौरभ तो बिल्कुल भी नहीं तैयार हो रहे, उनको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी करवानी है और भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, और बच्चों को भी स्कूल से बहुत होमवर्क मिला है वो भी पूरा करवाना है। हम लोग तो आते ही रहते हैं, फिर किसी और दिन आ जाएंगे। उधर से बबली फोन पर बोली, ठीक है बेटा। कौशल्या ने निराश होकर फोन रख दिया। सृष्टि तो मन ही मन ये सोचकर खुश हो गई कि चलो सास ने बहू की भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन ननन ने तो भाभी की भावनाओं का सम्मान किया और खुद सामने से मना करके सृष्टि को परेशान होने से बचा लिया। और वो कुहू के माथे पर पानी की पट्टी रखने लगी, लेकिन इसी बीच कुहू ने सृष्टि की उंगली पकड़ ली और सृष्टि उसका चेहरा निहारते हुए पूरी तरह से ममता में